हेलो एवरीवन, हम परफेक्ट फील्ड के ऊपर आगे की थ्योरम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन देख ली थी और कुछ थ्योरम्स उसके ऊपर देख ली थी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम्स करते हैं। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ अ परफेक्ट फील्ड इज सेपरेबल एक्सटेंशन। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन दिया हुआ है किसी परफेक्ट फील्ड का। परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद ही होगी। अगर आपको नहीं याद है तो पहले आप परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन जो मैंने लास्ट लेक्चर बताया था उसमें से अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आपको परफेक्ट फील्ड, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, सेपरेबल एक्सटेंशन, इन सब की डेफिनेशन अच्छे से याद है तो ये थ्योरम आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगी। तो हमें देखना है कि कोई परफेक्ट फील्ड दे रखी है और कोई उसका एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है तो वो एक्सटेंशन क्या होगा, सेपरेबल होगा। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। हमने ले लिया लेट एफ बी अ परफेक्ट फील्ड। एफ क्या ले ली, एक परफेक्ट फील्ड ले ली और के उसका कोई एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ले लिया, है ना। यही हमें प्रूफ करना है कि उसका एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, किसी परफेक्ट फील्ड का एल्जेब्रिक एक्सटेंशन सेपरेबल एक्सटेंशन होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना रहेगा कि ये जो के है ये क्या है, उसका सेपरेबल एक्सटेंशन होगा। ठीक है। अब परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, किसी फील्ड एफ को हम परफेक्ट फील्ड तब कहते हैं जब उसके सारे फाइनाइट एक्सटेंशन क्या हो जाए, सेपरेबल हो जाए। तो हमें बस यही प्रूफ करना है कि इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या हो जाए, सेपरेबल हो जाए, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो हमने इसके लिए एक एलिमेंट ले लिया के का, ए इज एलिमेंट ऑफ के। अब हमें दिया हुआ है कि के क्या है, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है। के एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है मतलब उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, एल्जेब्रिक होंगे ओवर एफ। एल्जेब्रिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन से ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए, डिग्री ऑफ एफ ऑफ ए ओवर एफ इज फाइनाइट। कैसे लिख सकते हैं, तो आपने प्रीवियस यूनिट्स में जो पहले की यूनिट है उसमें आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी, एन एलिमेंट ए ऑफ के इज एल्जेब्रिक ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ डिग्री ऑफ ए ओवर एफ इज फाइनाइट, है ना। तो इससे हमारे पास में क्या दे रखा है, एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट दे रखा है जो कि क्या है, एल्जेब्रिक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, फाइनाइट होगी। तो इससे हमने लिख लिया डिग्री ऑफ ए ओवर एफ इज फाइनाइट। इससे हमारे पास में क्या आ गया कि एफ ऑफ ए जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का। एफ ऑफ ए इज फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, और एफ क्या है, परफेक्ट फील्ड है। सो एफ ऑफ ए इज सेपरेबल एक्सटेंशन। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, सेपरेबल एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट फील्ड है तो परफेक्ट फील्ड से क्या हो जाएगा, ये सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ हो जाएगा। अब ये सेपरेबल एक्सटेंशन है तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेपरेबल होंगे ओवर एफ। सेपरेबल की डेफिनेशन भी आपको पता ही है क्या होती है, तो ए इज सेपरेबल ओवर एफ। अब लेकिन इससे हमने किसके लिए प्रूफ करा, केवल एक एलिमेंट के लिए प्रूफ कर दिया कि ए इज सेपरेबल ओवर एफ। लेकिन ए जो हमने लिया है वो आर्बिट्री लिया है, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, सेपरेबल होंगे। और के अगर सारे ही एलिमेंट सेपरेबल होंगे इसका मतलब के क्या हो जाएगी, सेपरेबल हो जाएगी ओवर एफ। अगर के सेपरेबल हो गई ओवर एफ तो इसका मतलब हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। यही हमको प्रूफ करना था कि के जो है वो उसका सेपरेबल एक्सटेंशन है। अगर के इसका सेपरेबल एक्सटेंशन है इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ अ परफेक्ट फील्ड इज सेपरेबल एक्सटेंशन। हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। तो इस तरह आपको ये डेफिनेशंस अगर सारी याद है तो ये थ्योरम बहुत ही इजीली प्रूफ हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, शो दैट एनी फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो इज परफेक्ट। हमें बताना है कि कोई एक फील्ड है एफ, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो है तो वो क्या होगी, परफेक्ट होगी। ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और ये वाली चीज़ भी बताई थी कि अगर किसी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक जीरो है तो वो क्या होगी, परफेक्ट होगी। अब इसी को हम प्रूफ करते हैं। तो हमने कोई एक फील्ड ले ली एफ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लिया कि ये क्या है, ज़ीरो होगी। तो हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगी, परफेक्ट होगी। परफेक्ट होगी मतलब हम उसका एक फाइनाइट एक्सटेंशन लेंगे और उस फाइनाइट एक्सटेंशन को बताएंगे कि वो सेपरेबल है। अगर हमने ये बता दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट फील्ड हो जाएगी। तो हमने इसका एक एक्सटेंशन ले लिया के। लेट के बी अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ।
के उसका कोई फाइनाइट एक्सटेंशन ले लिया, अब हम के को क्या बता देंगे, सेपरेबल एक्सटेंशन बता देंगे। अगर के सेपरेबल एक्सटेंशन हो गया मतलब हमारी फील्ड क्या हो गई, परफेक्ट फील्ड हो गई। हाँ, अब के जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ का, और के इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। के जो है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन भी है। कैसे, तो एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। ये एक थ्योरम होती है कि जितने भी फाइनाइट एक्सटेंशन होते हैं किसी भी फील्ड के, तो वो सब क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होते हैं। तो के हमारी फाइनाइट एक्सटेंशन थी, तो के क्या हो जाएगी, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन भी हो जाएगी। अब के अगर एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एल्जेब्रिक होंगे ओवर एफ के। ये लास्ट थ्योरम में भी हमने इसी का यूज़ किया था। तो हमने ए कोई एलिमेंट ले लिया के का, जो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक हो जाएगा ओवर एफ में। अब अगर के एल्जेब्रिक है तो हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमल पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ ए। हमें मिनिमल पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स मिलेगी। कैसी मिलेगी, जिसके सारे रूट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब जिसके सारे रूट अलग अलग होंगे। तो कैसे होंगे, तो ये एल्जेब्रिक की डेफिनेशन ही होती है कि जिसके एल्जेब्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर एक्सटेंशन में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या होंगे, फील्ड में जो पॉलिनोमियल है उसके सब रूट्स होंगे और वो सभी डिस्टिंक्ट होंगे। तो इससे ये क्या हो जाएंगे, ये सारे रूट डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दी हुई है, हमें 0 दी हुई है। अब अगर ये सारे रूट डिस्टिंक्ट हो गए तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, सेपरेबल हो जाएगी। सेपरेबल की डेफिनेशन से पी ऑफ एक्स क्या हो गई, सेपरेबल हो गई। अब पी ऑफ एक्स सेपरेबल हो गई मतलब ए इज सेपरेबल ओवर एफ। हमारा जो एलिमेंट था ए, वो क्या हो गया, सेपरेबल हो गया। अब ए जो दिया हुआ है वो आर्बिट्री दिया हुआ है, ए आर्बिट्री दिया हुआ है मतलब ये सारे एलिमेंट के लिए ट्रू है, ये सारे एलिमेंट के लिए ट्रू है। इसका मतलब के जो हो गया वो सेपरेबल एक्सटेंशन हो गया। अब के फाइनाइट था और के सेपरेबल एक्सटेंशन हो गया, इसका मतलब एफ क्या हो गई, परफेक्ट फील्ड हो गई। यही तो परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन होती है ना। परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमने कोई उसका फाइनाइट एक्सटेंशन लिया है और वो फाइनाइट एक्सटेंशन सेपरेबल हो जाता है, इसका मतलब वो क्या हो जाती है, परफेक्ट फील्ड होती है। तो इस तरह हमारी ये फील्ड जो हो जाएगी वो परफेक्ट फील्ड हो जाएगी और ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। अब हम इस लेक्चर की लास्ट थ्योरम देख लेते हैं। ये थ्योरम है हमारी, एनी फाइनाइट फील्ड इज परफेक्ट। मतलब कोई भी फील्ड अगर वो फाइनाइट है तो वो क्या होगी, परफेक्ट होगी। और इसी थ्योरम को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज अ सेपरेबल एक्सटेंशन। इसमें क्या करा है, नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है इसमें परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन लिख दी है। परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन भी यही होती है ना कि किसी का अगर हमें एक्सटेंशन फाइनाइट एक्सटेंशन मिला है और वो सेपरेबल हो गया है तो मतलब वो फील्ड क्या हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है। तो एक ही थ्योरम के स्टेटमेंट को आपको अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको एग्ज़ाम में जो भी थ्योरम आए तो उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए कि उसमें क्या दिया हुआ है और आपको प्रूफ क्या करना है। तो हो सकता है आपको लगे कि ये नई थ्योरम है, लेकिन जो आपने प्रूफ किया हुआ है ना, जो आपने पढ़ा है, ये वही थ्योरम्स होती है, बस उन थ्योरम्स को अलग अलग तरीके से 2-3 जगह से घुमा फिरा के दे दिया जाता है। तो आप उसको ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम देखते हैं। क्या दिया हुआ है हमें कि f एक फाइनाइट फील्ड है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी हुई है p। अगर 0 होगी तब तो हमने देख ही लिया है कि किसी भी फील्ड की अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होती तो वो परफेक्ट होती है, तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और हम मैंने बताया था कि किसी भी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स या तो 0 होती है या फिर प्राइम नंबर होती है। तो 0 वाला केस तो हम देख ही चुके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर ले लेंगे। प्राइम नंबर है इसलिए हमने इसको p से डिनोट कर दिया, वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर। तो f हमने कोई एक फाइनाइट फील्ड ली और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने ले लिया p प्राइम नंबर। अब हम k कोई एल्जेब्रिक एक्सटेंशन लेंगे, f का कोई एल्जेब्रिक एक्सटेंशन लिया k, और हमें शो करना है कि k जो होगा वो सेपरेबल एक्सटेंशन होगा, है ना। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन अगर सेपरेबल हो गया तो वो फील्ड क्या हो जाती है, परफेक्ट फील्ड हो जाती है। तो यही हमको प्रूफ करना है, उस फील्ड को परफेक्ट बताना है। तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे k का। अब k जो है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, एल्जेब्रिक होंगे ओवर f। तो a भी जो होगा वो एल्जेब्रिक होगा ओवर f, क्योंकि k जो है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है f का।
देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ मिनिमल पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ a ओवर f। तो हमें क्या मिलेगा, एक मिनिमल पॉलिनोमियल p ऑफ x मिलेगा। कैसा? सपोज ऑन कंट्री p ऑफ x इज इनसेपरेबल। हमें क्या बताना है, लास्ट थ्योरम में जो हमने करा था ना वैसे ही हमें करना है। इस p ऑफ x को हमें क्या बताना है, शो करना है कि ये सेपरेबल है। तो हमने इसका अपोजिट लिया, हमने उल्टा लिया और हमने क्या सोचा, ऐसा सोचा कि हमने ऐसा सपोज कर लिया कि p ऑफ x जो है वो इनसेपरेबल है। तो हम इसको p ऑफ x को इनसेपरेबल लेके चलते तो हमें कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन मिलेगा। तो हमने लिया p ऑफ x इनसेपरेबल है। अब अगर p ऑफ x इनसेपरेबल है तो हमें मिलेगा p ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ x टू द पावर p। p ऑफ x जो होगा वो f ऑफ x टू द पावर p में होगा। अब ये x टू द पावर p में होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 x टू द पावर p प्लस अल्फा 2 x टू द पावर p का स्क्वायर प्लस अल्फा 3 x टू द पावर p टू द पावर 3। ऐसे ही सो ऑन करेंगे तो अल्फा एन एक्स टू द पावर p टू द पावर n मिलेंगे, जहाँ पे जितने भी अल्फाज है, अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ये सब काय में बिलोंग करते हैं, f में, फील्ड में बिलोंग करते हैं। तो इस तरह हमें क्या मिला, अल्फा से अल्फा टू द पावर p में एक ऑटोमॉर्फिज्म मिला। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा 0 की जगह पुट करेंगे बीटा 0 की पावर p, अल्फा 1 की जगह पुट करेंगे बीटा 1 की पावर p, अल्फा 2 की जगह पुट करेंगे बीटा 2 की पावर p एंड सो ऑन, अल्फा n की जगह पुट करेंगे बीटा n टू दी पावर p। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे p ऑफ x में पुट कर दी। तो ये हमें क्या मिलेगा, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा p ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ से हमने पावर p कॉमन निकाल लिया और इसके आगे हमें प्लस करके कुछ टर्म्स और मिलेगी। तो बीटा 0 प्लस बीटा 1 टू दी पावर x, बीटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस बीटा n एक्स एन टू दी पावर, इसको पूरा ब्रैकेट में लेके पावर p लगा दी और प्लस करके हमें आगे कुछ टर्म्स मिली। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने लिखा है इससे हमें मिला कि p ऑफ x जो है वो रिड्यूसिबल हो गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या लिया ना, हमने सपोज किया था कि p ऑफ x जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल है। मिनिमल पॉलिनोमियल है मतलब ये इररिड्यूसिबल है, लेकिन हमने जब इसको इनसेपरेबल लिया तो हमारे पास में क्या आ गया, p ऑफ x रिड्यूसिबल आ गया। मतलब हमने जो मान के चले थे वो गलत मान के चले थे, हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो गलत थी कि p ऑफ x इनसेपरेबल होगा, ऐसा हमने गलत माना था। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x इज सेपरेबल, और p ऑफ x अगर सेपरेबल हो गया तो k इज सेपरेबल एक्सटेंशन। तो इससे हमारे पास में क्या आ गया कि k जो है वो सेपरेबल एक्सटेंशन है f की। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि f जो होगी वो परफेक्ट फील्ड होगी, क्योंकि परफेक्ट फील्ड की यही डेफिनेशन होती है कि अगर कोई एक्सटेंशन है, फाइनाइट एक्सटेंशन, वो अगर सेपरेबल हो जाएगा तो वो फील्ड क्या हो जाएगी, परफेक्ट फील्ड हो जाएगी। तो k हमने एक फाइनाइट एक्सटेंशन लिया था और उस k को हमने क्या बता दिया कि वो सेपरेबल एक्सटेंशन है। तो इस तरह हमारे पास में क्या आ गया कि f जो होगी वो परफेक्ट फील्ड होगी।